दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा के पीछे पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू का नाम सामने आ रहा है। आरोप है कि दीप सिद्धू ने ही लोगों को लाल किले की प्राचीर पर सिखों के धार्मिक झंडे को फहराने के लिए कहा था। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने भी इस मामले में बड़ा दावा किया है। रवनीत सिंह बिट्टू ने दीप सिद्धू का नाम लेकर इस घटना के पीछे खालिस्तान समर्थक गुट को जिम्मेदार बताया है। दीप सिद्धू ने सोशल मीडिया पर माना है कि उन्होंने ही लाल किले पर निशान साहिब को फहराया है। जिस लाल किले पर देश का तिरंगा शान से लहराता है, गणतंत्र दिवस पर वहां से कुछ ऐसी तस्वीरें आईं जिसे देखकर हर किसी का चेहरा शर्म से झुक गया। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर पर जिस तरह की हरकत की गई, उसने देश की गणतंत्र की गौरव गाथा को तार-तार कर दिया। कृषि कानूनों के नाम पर किसानों ने न केवल हद पार कर दी, बल्कि लोकतंत्र के नाम पर बदनुमा धब्बा भी लगा दिया। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर दिल्ली के लाल किले से आई है। लाल किले की प्राचीर पर हाथों में केसरिया झंडा थामे ये हैं पंजाबी एक्टर और सिंगर दीप सिद्धू। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के पीछे पंजाब के इसी एक्टर का नाम आ रहा है। कहा जा रहा है कि दीप सिद्धू ने ही लोगों को लाल किले तक ट्रैक्टर परेड करने के लिए उकसाया और फिर लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा फहरा दिया। ये तस्वीर वायरल होने के बाद से दीप सिद्धू पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों के बाद दीप सिद्धू सोशल मीडिया पर लाइव आए और सफाई दी। उन्होंने साफ कहा कि विरोध करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और उन्होंने लाल किले पर सिर्फ निशान साहब को फहराया है। ऐसी सिचुएशन में जब ऐसा संघर्ष चल रहा हो या ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसमें फ्लेयर अप हो जाता है। सो पहली बात तो ये है, आज इस सिचुएशन जो हुई उसमें वो गुस्सा फ्लेयर अप हो गया और इसमें किसी एक शख्सियत को अगर आप बोलें भी उसने भड़काहट की है, तो कभी भी संघर्ष, इतना बड़ा संघर्ष, वो किसी एक शख्सियत या एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं होता। इस बात को समझना। फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया। इसीलिए किया और पीछे उसके तिरंगा लगा हुआ है। सो जिस पोस्ट पे हमने झंडे लगाए उस पोस्ट के ऊपर कोई झंडा नहीं था। दीप सिद्धू दावा कर रहे हैं कि लाल किले पर किसानों ने केवल विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन लाल किले के परिसर से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। किसान आंदोलन के नाम पर यहां उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। ट्रैक्टर, तलवार और लाठी डंडे के साथ हिंसक भीड़ पूरी प्लानिंग के साथ लाल किले के परिसर में घुसी और फिर पुलिस पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। किसान आंदोलन से जुड़े हुए कई लोगों को समन भी जारी किया है, जिसमें पंजाब फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम दीप सिद्धू है। दीप सिद्धू वही शख्स है जिसने किसानों को भड़काते हुए लाल किले पर कब्जा किया था और लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे की जगह दूसरा ध्वजा फहराया था। पुलिस ने दीप सिद्धू पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हुड़दंगी भीड़ लगातार नारेबाजी कर रही थी। देखते ही देखते इस भीड़ में शामिल सैकड़ों लोग लाल किले की प्राचीर पर पहुंचने के बाद उस पोल पर चढ़ गए जिस पर 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और फिर वहां झंडा फहरा दिया।
दीप सिद्धू इन आरोपों से भले ही पल्ला झाड़ रहे हों, लेकिन कांग्रेस के लोकसभा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने भी इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। रवनीत सिंह बिट्टू के मुताबिक ये काम खालिस्तान समर्थक गुट रेफरेंडम 2020 का है, जिन्होंने रात 12 बजे ही लाल किले पर झंडा फहराने का फैसला कर लिया था। दीप सिद्धू अगर मैं नाम लूंगा वो तो छोटी बात होगी, लेकिन इसके पीछे जो रेफरेंडम 2020 वाले हैं, सिख फॉर जस्टिस, ये तय कर दिया था भी 12:30 बजे दोनों स्टेजों के ऊपर किसान लीडरों को हम वहां पे भगा देंगे और बाकी किसानों को भी, और खालिस्तानियों का 2020 वालों का वहां पे कब्जा हो जाएगा। उन्होंने फिर ये कहा भी जब स्टेज पे कब्जा हो जाएगा उसके बाद हम सुबह लाल किले पे झंडा लहराएंगे। किसान लीडर वो तो उस रूट पे जो पुलिस ने दिया था उस रूट पे बेचारे तैयारियां करते। पिछले दिनों ही रवनीत सिंह बिट्टू को किसान आंदोलन के दौरान लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। दोनों के अपने अपने दावे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने हिंसा के मामले में अलग अलग आधे दर्जन केस दर्ज किए हैं। अब जांच में साफ होगा कि कौन सच्चा कौन झूठा। तो वहीं गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड की रवानगी